Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Hasan Education System. FSC Second Year Physics Chapter 19 Dawn of the Modern Physics फोटोइलेक्ट्रिक फैक्ट के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम लेके चलेंगे फर्दर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ने क्या कहा था और क्लासिकल थ्योरी कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, किस तरह उसके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो थे वो थ्योरेटिकल रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर सकते थे, कौन कौन से फॉल्ट्स थे, तो ये आज हम देखेंगे नेक्स्ट। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी अगर हम बात करें तो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में, ठीक है, या हम कह सकते हैं वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट 1881 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया तो लाइट ट्रैवल जो करती है इन द फॉर्म ऑफ द वेव या वेव फ्रंट्स। तो क्लासिकल थ्योरी जो थी ये वेव की फॉर्म में, अगर हम लाइट को एज ए वेव कंसीडर करते थे, इसके अकॉर्डिंग अगर एक्सपेरिमेंट करते थे, लाइट को एज ए वेव मान के एक्सपेरिमेंट करते थे, तो एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल रिजल्ट मैच नहीं कर सकते थे। इस वजह से लाइट जो थी उसको वेव नहीं, लाइट को एज ए पार्टिकल तस्वर किया गया, ठीक है, लाइट को एज ए पार्टिकल तस्वर किया गया। इस वजह से पार्टिकल तस्वर करके फिर एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट की गई, तो फिर प्रूव हुआ कि लाइट जो है एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, और पार्टिकल भी बिहेव करती है और वेव भी बिहेव करती है। मतलब लाइट के पास ड्यूल नेचर होती है, ठीक है, जो हम चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो थ्योरी थी एज ए अगर वेव कंसीडर करते थे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस को, ये एक्सपेरिमेंट इसके रिजल्ट्स मैच नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज द अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लाइट ट्रैवल इन द वेव फ्रंट, ठीक है, अगर हम हमें पता है कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक लाइट ट्रैवल करती है वेव फ्रंट के मुताबिक, ठीक है, इस तरह वेव बनती हैं, इस तरह ये देख सकते हैं, इस तरह ये बनती हैं वेव, ऐसे इस तरह। सो दीज वेव फ्रंट्स फॉल ऑन द मेटल सरफेस गेव दी मोर एनर्जी टू सरफेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह उसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेंगी ये वेव फ्रंट्स और एनर्जी हमें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम था कि वेव फ्रंट्स मेटल सरफेस के ऊपर डालने से एनर्जी जज़ब करेगा फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब यहाँ पे डिले प्रोसेस था, ठीक है। ये नहीं होता था कि ये लाइट ऊपर पड़ी और फ़ौरन उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, ठीक है, वेव की फॉर्म में, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे डिले, टाइम डिले का प्रोसेस था। जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को जज़ब करेगा तो फिर बाहर आएगा, मतलब पहले जज़ब करेगा फिर बाहर आएगा। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे ये डिले प्रोसेस था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लाइट को एज ए वेव तस्वर किया गया था। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन बेसिकली देख लेते हैं, आपको फर्दर मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है और क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो बेसिकली कहते थे कि ये सारे के सारे क्लासिकल थ्योरी थी वो हमने वेव मान के चल रहे थे, उसके अगेंस्ट थे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। और क्लासिकल थ्योरी जो थी वो वेव फ्रंट कंटिन्यूसली हिट द कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन्स absorb their energy and after the time t comes out, मतलब पहले वो एनर्जी को जज़ब करेंगे फिर बाहर आएंगे, ठीक है, वेव फ्रंट के मुताबिक, जो कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऐसा नहीं बताता था, क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट था। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाते हैं तो बाहर नहीं आते। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस ही अकर नहीं होता, हमने पूरा डिटेल में पीछे देखा बहुत सादा लफ्ज़ों में। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं था। इफ़ इंक्रीज द इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन कम आउट मेटल सरफेस, इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कंसेप्ट था, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। लेकिन जो कि गलत बात थी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एमिशन, मतलब ये फ़ौरन एमिशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वही बात, नो इंस्टेंटेनियस एमिशन, टाइम डिले प्रोसेस था, थोड़ा टाइम लेता था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस था एक्सपेरिमेंटल और क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक। आइंस्टाइन सेज लाइट या फोटोन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन एंड गिव द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड
हिमसेल्फ डिसअपेयर, मतलब कि फोटॉन्स आए, लाइट जो एज ए लाइट आई फोटॉन्स की फॉर्म में, ठीक है, तो वो मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और सर्किट में फ्लो करना शुरू हो जाएंगे और वो फोटॉन डिसअपेयर हो जाएंगे, क्योंकि फोटॉन्स खुद एनर्जी के पैकेट होते हैं और एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल कर देते हैं, इसी वजह से वो फोटॉन डिसअपेयर हो जाएंगे। आइंस्टाइन्स में द लाइट ऑफ एज ए पार्टिकल, आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल भी हो सकती है, क्योंकि उससे पहले आज से 100 साल पहले जो थी, आइंस्टाइन से पहले जो भी इसने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये लाइट जो है एज ए पार्टिकल नेचर है, इससे पहले 100 साल पहले ये बात हो चुकी थी 1881 में, ठीक है, कि जो लाइट है वो पार्टिकल वेव नहीं करती, एज ए वेव होती है, ठीक है, वेव, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, बार बार हवाला दे रहा हूँ उसका मैं। सो द लाइट कैन बिहेव एज वेल एज पार्टिकल। फिर कहा गया कि वो जो बात की थी, वो जो एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है ना कभी भी गलत नहीं हो सकते, ठीक है, थ्योरेटिकल रिजल्ट मैच करते थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। काफ़ी बहस चलती रही है ये कई 100 साल तक, लेकिन फिर फाइनली ये बात बताई गई 1881 में कि लाइट जो है ना वो एज ए वेव बिहेव करती है। लेकिन जब आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट किया तो वेव मान के चलते थे, तो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट फुलफिल नहीं होते थे, तो आइंस्टाइन ने फिर इसको पार्टिकल माना और उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट मैच कर गए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लाइट है वो फिर एज ए पार्टिकल भी है, एज ए वेव भी बिहेव करती है। डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, हम अरेंजमेंट किस तरह करते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो अब आइंस्टाइन ने फिर क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्या किया, मॉडिफिकेशन की, जो पहले थ्योरी वगैरह थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशन किया कि आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। हमें पता है कि E इज इक्वल टू एच एफ, ये हमारे पास प्लांक्स क्वेश्चन होती है, ठीक है, एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हमारे पास क्या होती है, एच एफ इज इक्वल टू 5 वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एफ नॉट जो होता है ये थ्रेशोल्ड फ्री एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क फंक्शन होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये मिनिमम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये एफ जो होता है, एच एफ होता है टोटल एनर्जी हमारे पास होती है। तो इसके मुताबिक अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एच एफ सेम आ जाएगा, वर्क फंक्शन भी ऐसे आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट करेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। तो इसी के अंदर हम फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको फर्दर। तो ये एच को कॉन्स्टेंट कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एफ माइनस एफ नॉट आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ इतनी एनर्जी थी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इसमें सिर्फ में काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि वो जो इंसिडेंट फोटोन जो थे उनके पास सिर्फ इतनी एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतनी ही थी कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाए, और इसके बाद इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो आगे फर्दर उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की, अगर कम होगी तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होगा ही नहीं प्रोसेस। अगर वो बराबर होगी, इक्वल होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, आगे मोशन में नहीं लेके आएगी, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस हुआ तो सही, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली फर्दर, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो रख देंगे, बाकी फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट आ जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो फर्दर फिर उस तरह फिर हमारे पास ये फॉर्म इक्वेशन हमारे पास रिपीट हुई है, एच एफ इज इक्वल टू 5 काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन जो होती है, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये प्रूव किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो थे थ्योरेटिकल रिजल्ट के साथ मैच कर गए थे, इसलिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और आइंस्टाइन का जब भी नाम आता है तो वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आती है जहन में, तो नहीं उसके ऊपर उस वर्क के ऊपर काम के ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो इसने ये प्रूव किया था कि लाइट जो है एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव किया। तो 1921 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। अक्सर एमसीक्यू आ जाता है ये कि किस
वर्क के ऊपर उसको मिला था और इसका कब मिला था 1921 में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके चलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन, फोटो सेल क्या होता है। तो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में यहाँ पे समझने की कोशिश की और स्टेप बाय स्टेप देखा, एक एक टर्म्स को हमने डिस्कस किया, कंपैरिजन करके डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो काफ़ी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।